नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 23 है उसका नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपको दिख ही रहा है, सिंचाई। इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई। पहले भी हमने इसके बारे में कई बार बात कर चुके हैं हम। वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से फसलों को, वर्षा के अभाव में ध्यान देना, यहाँ पे किसके अभाव में? वर्षा के अभाव में। जब वर्षा नहीं होती है उसकी बात हो रही है। वर्षा के अभाव में कृत्रिम रूप से फसलों को जल पिलाने की विधि को ही सिंचाई कहते हैं। सिंचाई फसल उत्पादन की आधारभूत संरचना मानी जाती है। सिंचाई फसल उत्पादन की आधारभूत संरचना मानी जाती है। अब देखिए यहाँ पे नोट में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान में कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग श्रीगंगानगर जिले में, सर्वाधिक भाग कौन से जिले में है? श्रीगंगानगर जिले में। एवं न्यूनतम भाग राजसमंद जिले में स्थित है। न्यूनतम भाग राजसमंद जिले में है। तो यहाँ पे आपको इसको इसी रूप में ध्यान करना है। राजस्थान में सिंचाई के प्रमुख साधनों के अंतर्गत कुएं व नलकूप, नहरें तथा तालाबों आदि को शामिल किया जाता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। सबसे पहले हम कुएं व नलकूप पढ़ लेते हैं। 1 नंबर पर कुएं व नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधन माने जाते हैं। इन साधनों के द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र के 66% 66% भाग पर सिंचाई की जाती है। यहाँ पे जाती है लिखना है आपको, ठीक है ना। 66%, कितने प्रतिशत? 66% भाग पर सिंचाई की जाती है। राजस्थान में कुएं व नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जयपुर व अलवर जिलों में की जाती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये परसेंटेज भी आपको व्हील डायग्राम जो है वर्तारेख बनाने में ये सहयोग करेगा, इसलिए इस परसेंटेज को भी आपको ध्यान करना है। कुएं व नलकूप का सिंचाई में कितना प्रतिशत भाग है? 66% जो भूमि है उसकी सिंचाई कुएं व नलकूपों के द्वारा की जाती है। और यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन, कुएं व नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कौन से जिलों में की जाती है? तो यहाँ पे जयपुर व अलवर जिलों में की जाती है। ये भी आपको ध्यान करना है। नोट में देखिए, जैसलमेर जिले के चांदन या चंदन नलकूप, जैसलमेर जिले के चांदन या चंदन नलकूप से मीठे पानी की उपलब्धता के कारण इसे थार का घड़ा कहते हैं। अगर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि थार का घड़ा किसे कहते हैं, तो जैसलमेर जिले में स्थित चांदन या चांदन आपकी किताब में लिखा हुआ है, जबकि इसको वास्तव में चंदन बोलते हैं, चांदन नहीं बोलते, है ना। लेकिन आपको किताब के अकॉर्डिंग, पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसलमेर जिले के चांदन या चंदन नलकूप से मीठे पानी की उपलब्धता के कारण इस कुएं से मीठा पानी प्राप्त होता है, जिसे थार का घड़ा कहते हैं। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि वास्तव में पश्चिमी राजस्थान में, या यूँ कहें जैसे जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ये ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों में जो जल के स्रोत हैं वो मुख्यतः खारे पानी के रूप में ही हैं। और खारे पानी वाले स्थानों में इस प्रकार का जब मीठा जल प्राप्त होने लगता है तो उसे थार का घड़ा कह रहे हैं। तो ये भी आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए, 2 नंबर पर नहरें आती हैं, जिनके द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। सबसे पहले कुएं व नलकूप थे। अब दूसरा स्थान किनका है सिंचाई में? नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरों के द्वारा राजस्थान में 33% भाग पर 33% पर सिंचाई की जाती है। यहाँ पे की जाती है शब्द है। नहरी सिंचाई में गंगानगर जिले का प्रथम स्थान है। गंगानगर जिले का कौन सा स्थान है? प्रथम है। नहरी सिंचाई में प्रथम स्थान गंगानगर जिले का है। ये भी आपको ध्यान करना है। राजस्थान में सिंचाई कौन कौन से स्रोत हैं, उनमें इस प्रश्न के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थान में सिंचाई के कौन कौन से स्रोत हैं, उनका मतलब विवरण दीजिए या वर्णन करिए या समझाइए, है ना। इस प्रकार से प्रश्न आता है। तो यहाँ पे आपको कुएं व नलकूप वाला जो है तीन तो मुख्यतः कुएं, नलकूप, नहरें और तालाब जो है, और अन्य साधनों में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान करना है। उसके बाद में देखिए 3 नंबर पर कौन आता है? तालाब आते हैं। राज्य में तालाबों के द्वारा कितने परसेंट? 0.7% भूमि या भूभाग की सिंचाई की जाती है। 0.7% भूभाग की सिंचाई की जाती है। तालाब मुख्य रूप से राज्य के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी, यहाँ पे पूर्वी शब्द लिखा हुआ है ना। तालाब राज्य के दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में राज्य में लगभग 450 बड़े तालाब हैं। इस चीज़ के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, है ना।
वर्तमान समय में राज्य में लगभग 450 बड़े तालाब हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ पे राज्य में तालाबों के द्वारा सिंचाई में प्रथम व द्वितीय स्थान क्रमश है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। राज्य में तालाबों के द्वारा सिंचाई में प्रथम व द्वितीय स्थान क्रमश है। प्रथम स्थान तो किसका है? भीलवाड़ा जिले का, और दूसरा स्थान है उदयपुर जिले का। तालाबों के द्वारा जो सिंचाई में प्रथम व द्वितीय स्थान रखते हैं, ठीक है ना। साथ में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जैसे हम राजस्थान में सिंचाई के जो साधन हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में सिंचाई के साधनों की हम बात कर रहे हैं, तो प्रथम स्थान सिंचाई के साधनों में किसका है? कुएं व नलकूप का, जिनके द्वारा 66% भूभाग की सिंचाई की जाती है। उसके बाद में दूसरा स्थान आता है नहरों का, जिसके द्वारा 33% भूभाग की सिंचाई की जाती है। और तीसरा स्थान आता है आपके तालाबों का, जिसके द्वारा 0.7% भूभाग की सिंचाई की जाती है। उसके बाद में यहाँ पे हम बात कर लें अन्य जो सिंचाई के साधन हैं उनमें कौन कौन से आते हैं और उनका परसेंटेज क्या है ना। राज्य में कुएं व नलकूप, नहरों तथा तालाबों के अतिरिक्त अन्य जलीय स्रोतों के द्वारा 0.3% भूभाग की सिंचाई की जाती है। ये भी आपको ध्यान करना है। अब देखिए जिन हमने यहाँ पे राज्य में सिंचाई के साधन, राज्य में सिंचाई के साधनों को लेकर के हमने बात की है, राज्य में सिंचाई के साधनों को लेकर के बात की है। तो यहाँ पे ये व्हील डायग्राम है, वर्तारेख दिया हुआ है। तो वर्तारेख में ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग किसको इंडिकेट करता है? ये वाला भाग 66% है, तो मतलब कुएं व नलकूप को इंडिकेट करता है। 66% भूभाग के ऊपर यहाँ पे नाम भी लिखना है आपको, कुएं व नलकूप, है ना। 66% भूभाग कुएं व नलकूप के द्वारा 33% जो है ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है ये कौन सा है? मतलब ये वाला जो भाग है, ये वाला ये कौन सा भाग है? नहरों के द्वारा सिंचाई वाला भाग है। ये वाला 33% नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद में 0.7% जो है 0.7% ये वाला है ना, ये वाला जो दिख रहा है आपको हल्का सा, ये 0.7% जो है तालाबों के द्वारा, और 0.3% इसके पास में यहाँ पे ये इसके पास में ही है। ये दोनों यहाँ पे अलग अलग हैं, 0.7% और 0.3%। 0.3% अन्य सिंचाई के साधनों को इंडिकेट करेगा, और 0.7% जो है वो आपके जो तालाब हैं उनको इंडिकेट करेगा। तो इस प्रकार से ये व्हील डायग्राम है। अब इस डायग्राम को या तो आप ये डायग्राम बना दें, नाम ज़रूर लिख दें, है ना, नाम ज़रूर लिख देंगे आप। इसमें आप 66% यहाँ कुएं व नलकूप लिख देंगे इस जगह, है ना। इसमें आप नहरें लिख देंगे इस जगह, और यहाँ पे आप 0.7% है वहाँ पे आप तालाब लिख देंगे इस जगह, और ये जो अन्य साधन लिख देंगे इस जगह, ठीक है ना। इस प्रकार से आप सिंचाई के जो साधन हैं उनको इस प्रकार से आप इंडिकेट कर देंगे, है ना। अगर ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आता है तो उसके बाद में आप ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं आपकी फेयर कॉपी में। ये देखिए वही डायग्राम जिसकी हम बात कर रहे थे, सिंचाई के साधन, ये सिंचाई के साधन है, ये सिंचाई के साधन दिया हुआ है ना। और इसको आप ऐसे बना देंगे, ये संकेत भी आप बना देंगे तो बहुत अच्छी बात हो। संकेत कुएं व नलकूप को कौन सा भाग इंडिकेट कर रहा है? कुएं व नलकूप को ये वाला भाग इंडिकेट कर रहा है, कुएं व नलकूप को, है ना। कुएं व नलकूप को ये वाला भाग इंडिकेट कर रहा है ना। उसके बाद में ये 66% है, कितना प्रतिशत लिखा हुआ है? ये 66%। उसके बाद में ये वाला जो है ये 33%, 33%, ये 33%, यहाँ पे ये 33% लिखा हुआ है, ये नहरें हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये वाला जो है 0.7% ये आपके तालाबों को इंडिकेट कर रहा है। और उसके बाद में ये ब्लैक सी जो हल्की सी ये पट्टी आपको दिखाई दे रही है जो मैंने लाइन खींची है, उसके पास में ये 0.3% है, ये सिंचाई के अन्य साधनों को इंडिकेट करता है। तो ये डायग्राम बना सकते हैं, वो डायग्राम बना सकते हैं। और यहाँ पे ये संकेत जो बने हुए हैं, संकेत उस डायग्राम के साथ में नहीं थे, लेकिन आप इसको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, या ये डायग्राम देख करके आप बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। या तो ये बना देना या फिर वो बना देना, दोनों में जो भी अच्छा लगे वो बना देना।
इसलिए इसको मैंने यहाँ पे, इस डायग्राम को भी मैंने यहाँ पे रखा है वीडियो में। अब देखिए हम वापस बात कर लेते हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। अब बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होंगी? ऐसी परियोजनाएं जिनसे एक नहीं अनेक, या यूँ कहें बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती हो, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। अब जिनमें से देखिए मुख्यतः एक तो चंबल परियोजना है। अगर आपसे यही प्रश्न कर लिया जाए कि राजस्थान की कोई 2 प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम लिखिए, तो यहाँ पे देखिए 4 के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। चंबल परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, व्यास परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है। 4 बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं यहाँ पे। तो आपको 2 के नाम पूछ ले तो आपको बिल्कुल वो चीज़ वहाँ पे आनी चाहिए ना। तो चंबल परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत आती है। राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से राज्यों की यह संयुक्त परियोजना है? राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो चंबल परियोजना एक बहुउद्देशीय परियोजना है। साथ में ही 2 नंबर पर आपका भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है वो आपका पंजाब है, हरियाणा व राजस्थान की, पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। अगर आपसे ये प्रश्न भी पूछ लिया जाए कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है, तो आपको भाखड़ा नांगल परियोजना का नाम इंडिकेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर पर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी आ रही है? व्यास परियोजना। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। व्यास परियोजना पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में 4 नंबर पर माही बजाज सागर परियोजना। माही बजाज सागर परियोजना यह भी राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? माही बजाज सागर परियोजना। तो 4 परियोजनाएं हो गई यहाँ पे। चंबल परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, व्यास परियोजना है, माही बजाज सागर परियोजना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम आगे बात कर लें राजस्थान की वृहत परियोजनाएं। राजस्थान की वृहत परियोजनाएं, राजस्थान की वृहत परियोजनाओं को लेकर के हम बात कर ले। वृहत का मतलब होता है बड़ी परियोजनाएं। बड़ी परियोजनाएं, वृहत का मतलब बड़ी परियोजनाओं को लेकर के है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं नहीं है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं अलग प्रकार की परियोजनाएं होती हैं, जबकि वृहत परियोजनाएं अलग प्रकार की परियोजनाएं होती हैं। ये भी आपको ध्यान करना है। वृहत का मतलब होता है बड़ा, बड़ी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं नहीं है ये बड़ी परियोजनाएं हैं। अब इनमें एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में बोर्ड एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आता है इसका। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज व्यास के संगम पर, सतलज व्यास के संगम पर स्थित, सतलज और व्यास जो नदियां हैं दोनों, सतलज और व्यास 2 नदियां हैं, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। इन दोनों के संगम पर जहाँ पे ये दोनों नदियां आपस में मिलती हैं, वहाँ पे एक बैराज बनाया गया है। बैराज का मतलब बांध बनाया गया है, डैम बनाया गया है, जिसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज से पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। पंजाब हरियाणा व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 3 राज्यों की ये संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में हम सेकंड नंबर पर बात कर ले गंग नहर की। ये भी एक बड़ी परियोजना है। गंग नहर की सतलज नदी पर स्थित राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना। सतलज नदी पर स्थित राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना कब निर्मित की गई है? 1922 से 27 के मध्य में। 1922 से 27 के मध्य में, मतलब इसका कार्य 1922 से प्रारंभ होता है, ये 1927 में ये पूर्ण हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में 3 नंबर जो है भरतपुर नहर परियोजना। भरतपुर नहर परियोजना की हम बात कर लें, यमुना नदी से निकाली गई है। कौन सी नदी से निकाली गई है? यमुना नदी से। देखिए ये जो आगे सिर्फ इनका नाम ही आपकी किताब में दिया हुआ है, कौन सी नदी से क्या है, ये चीज़ें सब मैंने ऐड करवाई हैं, ये भी आप ध्यान करें। तो भरतपुर नहर जो है यमुना नदी से निकाली गई है। गुड़गांव नहर यमुना नदी से निकाली गई है। भीका भाई सांगवाड़ा माही नहर, भीका भाई सांगवाड़ा माही नहर माही नदी पर डूंगरपुर जिले में, माही नदी पर डूंगरपुर जिले में स्थित है। जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में, जाखम परियोजना जाखम नदी पर प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। उसके बाद में सिद्धमुख नौहर, सिद्धमुख नौहर परियोजना, नौहर है, नौहर ऐसे नौहर, ये सिद्धमुख नौहर परियोजना गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में स्थित सतलज नदी पर।
गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में स्थित सतलज नदी पर है ये, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में बीसलपुर परियोजना की हम बात कर लें। बीसलपुर परियोजना जिसको आप जानते ही होइए, तो इसके बारे में तो आप काफ़ी सारी चीज़ें जानते हो। बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है। बनास नदी पर टोंक जिले में स्थित है। यह राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बीसलपुर परियोजना है। पेयजल है, ध्यान करें, पेयजल है। वैसे तो सबसे बड़ी कौन सी है परियोजनाओं में? सबसे बड़ी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। और पेयजल मतलब पीने योग्य पानी की आवाक उपलब्ध करवाने वाली जो परियोजना है वो है बीसलपुर परियोजना। क्योंकि जयपुर जिले को कौन से परियोजना के द्वारा पानी उपलब्ध होता है? बीसलपुर बांध से होता है, बीसल परियोजना के द्वारा जयपुर जिले को, जयपुर शहर को। उसके बाद में नर्मदा नहर परियोजना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व एमपी की संयुक्त परियोजना। ये राजस्थान है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र व एमपी मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। उसके बाद में ईसरदा परियोजना, ईसरदा परियोजना सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ईसरदा परियोजना कहाँ पे है? सवाई माधोपुर जिले में। और देखो अन्य परियोजनाओं में भी हम बात कर लें। अन्य परियोजनाएं कौन कौन सी हैं उनको लेकर के भी हम बात कर लेते हैं। अन्य परियोजनाओं में सबसे पहले जो है नंबर पर है जवाई परियोजना। जवाई परियोजना जवाई नदी पर पाली जिले में स्थित है। जवाई परियोजना जवाई नदी पर पाली जिले में स्थित है। उसके बाद में मेजा परियोजना, मेजा परियोजना मेज नदी पर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। मेज नदी पर भीलवाड़ा जिले में स्थित है। उसके बाद में पांचना परियोजना, मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है ये, पांचना बांध। राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध पांचना बांध है, जो 5 नदियों पर स्थित करौली जिले में है। 5 नदियों पर स्थित है करौली जिले में। मानसी वाकल परियोजना, मानसी वाकल परियोजना मानसी नदी पर उदयपुर जिले में, मानसी नदी पर उदयपुर जिले में स्थित है। पार्वती परियोजना, पार्वती नदी पर, पार्वती परियोजना पार्वती नदी पर धौलपुर जिले में स्थित है, धौलपुर जिले में स्थित है। उसके बाद में गंभीरी परियोजना, गंभीरी 2 परियोजनाएं हैं, तो दोनों एक ही जिले में स्थित हैं, इसलिए इनको एक ही जगह जोड़ करके लिखवाया गया है। गंभीरी परियोजना, गंभीरी परियोजना व ओराई परियोजना, ओराई परियोजना या परियोजनाएं गंभीरी नदी पर और ओराई नदी पर। ये दोनों नदियाँ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो दोनों परियोजनाएं कहाँ स्थित हो गई? चित्तौड़गढ़ जिले में। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है, ठीक है ना। अब ये यहाँ पे ये डायग्राम जो हमने अभी बात कर ली है, तो ओवरऑल आज जो है इस लेसन में कोई ज़्यादा बड़ा खास नहीं है, बस इतना सा। ये राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं कौन सी हैं? कोई 2 का नाम लिखिए, 4 का, 4 तो टोटल दी हुई हैं, तो 2 का नाम आप अच्छे से ध्यान करना है। साथ में ये डायग्राम आपको रट के ध्यान करना है। सिंचाई के साधनों की बात आए तो आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, तो उनको आप सिंचाई किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर जो है इंट्रोडक्टिव पार्ट को लेते हुए फिर कोई वे नलकूप, फिर नहरें हैं, तालाब है ना, और उसके बाद में अन्य साधन हैं, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल से आपको ध्यान करना है। उसके बाद में डायग्राम आपको आना चाहिए। और राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं तो कौन सी हैं? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं में 4 ही नाम में सिर्फ है ना। तो उसके बाद में फिर आप यहाँ पे वृहत परियोजनाओं में जितने आप नाम याद रख सके उतने आप याद कर लें। उसके बाद में इनके डिटेल चाहिए आप याद नहीं रहे, लेकिन नाम तो याद हो सकते हैं ना साथ में। उसके बाद में फिर आप जो है ये अन्य परियोजनाओं में 1-2 के नाम लिख सकते हैं। बहुत सारी नदियों के अकॉर्डिंग नाम है ये, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो आगे की बात हम कल करेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।